अब मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूले की कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx dx, इसका हम कैसे इंटीग्रेशन निकालें? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx dx, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी देर के बाद इसका एक फॉर्मूला डेवलप कर देंगे, लेकिन पहले मैं उस पूरे प्रोसेस को बता दूं। प्रोसेस तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपन ने लिया था, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स लिया था अपन ने, उसमें देखो वापस आई क्रिएट हो गया था, बिल्कुल वैसे यहां भी होगा। तो एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्री है, और आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो फर्स्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब मैं पार्ट्स लगा लेता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन cos bx एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर ax अपॉन a, ठीक है ना। क्लियर? माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin bx इनटू b, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर ax अपॉन a इनटू dx। मैंने बाय पार्ट्स लगा दिया, सिंपल सीधा सीधा बाय पार्ट्स मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए क्या होगा, बाय पार्ट्स लगा दिया। अब ध्यान से देखिए कि जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें तो फिर से वैसी क्वांटिटी आ गई, e की पावर x sin bx, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा e की पावर ax अपॉन a इनटू cos bx, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और देखो यहां से कॉमन क्या निकल गया, यहां से b अपॉन a कॉमन निकल गया, ये b अपॉन a कॉमन ले लो, और अंदर आया sin bx इनटू e की पावर ax dx। देखो बेटा ये अंदर आ रहा है sin bx इनटू e की पावर ax dx। अब आप देखो कि यहां पे फिर से मैं बाय पार्ट्स लगा सकता हूं, फिर से इसको फर्स्ट फिर इसको सेकंड लो। अच्छा, फिर से बाय पार्ट्स लगाने से फायदा क्या मिलेगा? तो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये साइन ऑटोमेटिक चेंज किसमें हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और जैसे ये कॉस में चेंज होगा तो वापस ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो जैसा आपने पिछले सेक क्यूब में देखा था कि आई वापस राइट में मिल गया था, तो यहां भी आई राइट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से बाय पार्ट्स लगाते हैं, देखिए क्या होगा, कंप्लीट करिए, डू इट करो, आंसर निकालो क्या होगा। फिर से लगा लो ना बाय पार्ट्स, ये क्वांटिटी तो एज इट इज आ जाएगी प्लस बी अपॉन ए, फिर से लगा बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax अपॉन a, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ साइन कितना हो गया cos bx इनटू b इनटू e की पावर ax अपॉन a इनटू dx। अब आप देखिए जो e की पावर ax इनटू cos bx था, ये तो पूरा का पूरा i है जो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं i से रिप्लेस कर दूंगा, जो पूरी क्वांटिटी एज इट इज प्लस हो जाएगा b अपॉन a स्क्वायर sin bx इनटू e की पावर ax, और ये पूरे ब्रैकेट के अंदर b अपॉन a और मल्टीप्लाई होगा, और ये b अपॉन a ऑलरेडी है, हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू y। सो i विल बी इक्वल टू दिस मच। अब इस i वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो आपके पास i कॉमन, और अंदर आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये क्वांटिटी एज इट इज उतार दो, e की पावर ax अपॉन a cos bx प्लस, बस ये आ रहा ना, ठीक, प्लस b इनटू sin bx इनटू e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर से क्रॉस से पूरे से डिवाइड कर दो, तो i का देखो फॉर्मूला बन गया है, i का जो फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, हमने जैसे ही इसको डिवाइड किया, इसको जैसे ही डिवाइड किया तो i की वैल्यू क्या आ गई, तो इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूं सीधा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और a स्क्वायर को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहां हो जाएगा a इनटू e की पावर ax, एक मिनट यहां तो इसको दूसरे तरीके से यहां आएगा a इनटू e की पावर ax इनटू cos bx प्लस b इनटू e की पावर ax इनटू sin bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आई, ये आपका बेटा आई आ गया, प्लस किस आ गया,
प्लस आ रहा है, माइनस आता है फॉर्मूले में। तो चलो देखते हैं, देख लो बेटा कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, दोबारा ठीक है। इस फॉर्मूले को, ये जो रिजल्ट आया है, इसको याद कैसे किया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको याद करने का तरीका क्या होगा, देखो देखो ध्यान रखो, याद कैसे करना है इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्लू पेन से लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद करें। e की पावर ax का डिफरेंशियल करना है, e की पावर ax का डिफरेंशियल करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है, cos bx से। e की पावर ax का डिफरेंशियल इनटू cos bx माइनस, नॉट प्लस, माइनस, फिर cos bx का डिफरेंशियल करना है इनटू e की पावर x को मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड फार्मूला क्या होता है, अब वो समझिएगा। ये तो एक फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, e की पावर ax पूरे न्यूमरेटर से कॉमन हो गया, तो न्यूमरेटर में से मैंने e की पावर ax कॉमन लिखा, तो बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखना, बचा मेरे पास a cos bx प्लस b sin bx। ओके, a cos bx प्लस b sin bx बचा। ध्यान से देखिए, यहां पे cos और sin के अंदर का एंगल सेम है और यहां कांस्टेंट है, तो अगर cos sin के अंदर का एंगल सेम है और प्लस माइनस बीच में आ गया है तो मैं इसको सिंगल फंक्शन में चेंज कर सकता हूं। अरे बेटा ये तो हो जाएगा ना cos थीटा sin थीटा, ठीक है, तो मैं अब इसको सिंगल फंक्शन में चेंज कर सकता हूं और सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब आप देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा मुझे साइन में या कॉस में चेंज हो जाएगा, या तो ये साइन में चेंज होगा या फिर ये बेटा कॉस में चेंज होगा। तो मुझे क्या लाना है इसके नीचे, इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से एक रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर वाले को दान में दे दो, बेचारा बहुत परेशान है, और एक आप बाहर रहने दो। एक अंदर वाले को हमने दे दिया, क्यों दे दिया, जिससे कि ये फॉर्मूले बन जाए। अब आप देखिए, अब आपके पास रिजल्ट हो गया e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू। अब क्योंकि यहां फंक्शन cos का था तो मैं इस क्वांटिटी को cos में ही चेंज करना चाहूंगा, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos bx प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin bx। बाहर तो नहीं भाग गया, बहुत बाल बच गए। अब ये जो मैं इसको cos में चेंज करना चाह रहा हूं, वो क्वेश्चन में ओरिजिनली फंक्शन मेरा cos का e की पावर ax इनटू cos bx है, तो इसलिए cos में चेंज करूंगा। अगर यह sin bx होता तो मैं sin में चेंज करता, जिससे याद करने में दिक्कत ना हो। अब यहां cos में तो दोनों cos एक साथ आने चाहिए थे, तो cos bx के साथ cos आना चाहिए था, so this can be written as cos alpha and this can be written as cos beta, sorry sin alpha। तो फॉर्मूला देखिए बन जाएगा cos a into cos alpha प्लस sin bx into sin alpha, और ये फॉर्मूला जाएगा cos a minus b का। तो फाइनल इसका रिजल्ट बनेगा a की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फंक्शन बनेगा cos का, एंगल बनेगा bx, और cos a cos b प्लस sin a sin b cos a minus b, तो माइनस ऑफ अल्फा होगा। और अल्फा की वैल्यू आप सभी जानते हो हम किस में लिखते हैं, हमेशा 10 में लिखते हैं, तो tan थीटा होगा sin अल्फा बाय cos अल्फा, मतलब दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, मतलब b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे हो जाएगी tan इनवर्स b अपॉन, चाहो तो यहां पे लिख दो वापस, तो पूरा फार्मूला, फाइनल फार्मूला बन जाएगा a की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ब्रैकेट में बी एक्स माइनस अल्फा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई, ये जाके इसका पूरा आंसर रहेगा। नोट कर लो। और ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने हैं, एक ये टेक्निक जो मैंने बताई और एक ये दोनों रिजल्ट अपने को याद करने हैं। इस पे आपको स्कूल में भी एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं, कंपटीशन में तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे और स्कूल में तो पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? नोट डाउन करिए। फॉर्मूला कैसे याद करना है वो अभी समझाता हूं, नोट डाउन कर लें आप। पहला फॉर्मूला तो मेरे ख्याल सबको क्लियर हो चुका है कि e की पावर x का डिफरेंशियल करो इनटू cos bx, बीच में आएगा माइनस नॉट प्लस, माइनस d बाय dx और cos bx इनटू e की पावर x। एक बार एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्री माइनस ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल इनटू एक्सपोनेंशियल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरे फॉर्मूले के लिए तो चुपचाप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर वाले को दान में दे दो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फंक्शन किसका था यहाँ पर? cos का था, तो ये cos का फंक्शन एज इट इज लेंगे cos, एंगल क्या था इसका? bx, तो एंगल लेंगे bx माइनस tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय e की पावर x का कोएफिशिएंट, tan इनवर्स b बाय a, b मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय e की पावर x का कोएफिशिएंट। इसमें दो तीन बातें सब छोटी छोटी ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब इसका पावर cos का 1 होगा। अब पावर 2 या 3 आ जाएगा तो पहले पावर को 1 बनाओगे फिर इसको सॉल्व करोगे। और ये भी क्लियर है e की पावर x होना चाहिए यहाँ वेरिएबल। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर मुझे e की पावर ऑफ sin x का लिखना है फॉर्मूला, सेम वे से लिखना है, बिल्कुल सेम वे से लिखना है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इंटीग्रल e की पावर ax इनटू sin bx dx का फॉर्मूला लिखिए अपनी कॉपी में। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इनटू sin bx dx का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखिए और इस तरीके से भी लिखिए। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा ये। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये प्रोसेस तो अपने को स्कूल में काम आएगा, बाकी कंपटीशन के अंदर हम सीधे इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला बड़ा काम का, ध्यान रखिएगा। ये काम का इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप अभी e की पावर ax sin bx का फॉर्मूला लिखो क्या आएगा। अब जैसे ही देखो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखता हूं सेकंड वाले का, तो इंटीग्रल e की पावर ax sin bx dx ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ e की पावर ax इनटू sin bx माइनस d बाय dx ऑफ sin bx इनटू e की पावर ax होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला बनेगा e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फंक्शन साइन का रहेगा, एंगल आपका bx रहेगा माइनस tan इनवर्स b बाय। तो देखिए ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें एक बड़ी बात देखें कि cos के अंदर का एंगल और sin के अंदर का एंगल बिल्कुल सेम है और बाहर की क्वांटिटी भी सेम है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बाहरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट 10 में ला सकता हूं मैं। और दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों का सेम है, इसको थीटा मान लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई तरीका हो सकता था? बोलिए तो आपने बाय पार्ट्स लगाया। हाँ, एक और तरीका हो सकता था। कौन सा? देखो बेटा, cos आ गया, sin आ गया, cos भी आ रहा है sin और sin भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकता हूं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट को हम ला सकते हैं। अभी तो नोट कर लो, आप नोट करो फिर बताते हैं कि हाउ वी विल यूज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ध्यान से कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं इंटीग्रल e की पावर x sin bx का और e की पावर ax cos bx का। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों यूज कर रहा हूं और क्यों यूज कर पा रहा हूं? एनीबॉडी? हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज कर पाएंगे?
देखो ध्यान से, ये आपके पास cos bx और sin bx है, और यूलर फार्मूला अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। क्या कहता है यूलर फार्मूला? यूलर भाई साहब क्या कहते हैं? यूलर भाई साहब क्या कहते हैं? e की पावर i थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, हमको यूलर फार्मूला ये कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज करने जा रहे हैं कि e की पावर i थीटा ये होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है ना, ये हमको मालूम है e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां पे देखिए मेरे पास cos bx sin bx है, तो मैं इसको e की पावर i bx भी ले सकता हूं। तो मैं e की पावर i bx मेरा हो जाएगा, ध्यान देना, cos bx प्लस i sin bx। अब इसके साथ मुझको मल्टीप्लाई करना है e की पावर ax दोनों में, तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को e की पावर ax से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या e की पावर ax इंटू e की पावर i bx इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू cos bx प्लस i इंटू e की पावर ax इंटू sin bx। डाउट? अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, अलग अलग इंटीग्रल कर देता हूं। तो इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल सेम हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा e की पावर, देखो क्या आ रहा है, a प्लस आई बी इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स cos bx dx प्लस i इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स sin bx dx। दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब इस रिलेशन नंबर 1 पे थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाओगे तो काम खत्म हो गया कि भाई राइट हैंड साइड में ये रियल पार्ट है और ये i के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर इसका इंटीग्रल इसके इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं और उसका रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दूं, काम खत्म। अब मैं इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा और उसका रियल पार्ट इसके इक्वल कर दूंगा, उसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इक्वल कर दूंगा, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। अब मैंने उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड को मैं अब इंटीग्रेट कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है e की पावर a प्लस आई बी इंटू एक्स डी एक्स एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ e की पावर x? क्या होता है e की पावर x का इंटीग्रल? e की पावर x ही होता है। तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा i से, परेशान नहीं हो, ये तो कांस्टेंट सा काम करेगा। i तो है अंडर रूट माइनस 1 ना, i तो अंडर रूट माइनस 1 है ना भाई, वो तो कांस्टेंट है, परेशान क्यों हो रहे हो? i आ गया, i आ गया। तो क्या e की पावर a प्लस आई बी एक्स, a प्लस आई बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी एक्स। बोलो। अब ये इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, तो भाई e की पावर mx का इंटीग्रल तो ये हुआ e की पावर mx अपॉन m। तो e की पावर a प्लस आई बी एक्स, a प्लस आई बी एक्स पूरा का पूरा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, और i होता बेटा अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो वो भी कांस्टेंट है। फिर e की पावर a प्लस आई बी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? e की पावर a प्लस आई बी एक्स डिवाइडेड बाय बहुत सिंपल a प्लस आई बी एक्स। कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को डाउट है क्या? कितनी सिंपल सी बात है, देखो ना कितना मजेदार क्वेश्चन अपना चल रहा है। सिंपल हमने ये देखा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला था e की पावर आई थीटा वाला। अब यहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूंगा तो कॉस साइन की बड़ी बड़ी पावर भी मैं निकाल लूंगा। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस आई बी, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इमेजिनरी टर्म आ चुका है। अब इस इमेजिनरी टर्म को हटाने के लिए मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय, इसे मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस आई। तो अब डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे ये तो 11th क्लास में पढ़ा है ना यार, ये नहीं पढ़ा? बताओ। अब ऊपर ध्यान दो, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो ऊपर न्यूमरेटर में ध्यान दीजिएगा e की पावर ax अलग कर दे रहा हूं,
इंटू ई की पावर आई dx अलग कर देता हूं और इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे a माइनस आई बी से। तो बेटा इसको e की पावर आई bx को इस पूरे को अलग ही कर दो, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, e की पावर आई bx तो वापस लिखो, ये cos bx प्लस i sin bx, ये cos bx प्लस i sin bx इंटू a माइनस आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों तरफ के इक्वेट कर दो, तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल आ जाए। कंप्लीट कर लो। तो अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा मिल रहा है कि एंगल हमारे साइन कॉस के सेम है, देखो ध्यान से, तो मैं जैसे यहाँ पे एंगल कॉस साइन के सेम थे, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में मैं यूलर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। साइन कॉस की पावर भी आ जाएगी तो मैं यूलर के साथ डी मोवियस थ्योरम और लगा दूंगा। तो कॉस साइन की बड़ी पावर वाली चीज रिडक्शन फॉर्मूले के साथ लूंगा मैं। ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? ये रिजल्ट अपने को याद चाहिए बेटा, हमें याद करना है, इसमें कोई भी अपने को मक्कारी नहीं करनी, सिंपल याद करना है। e की पावर x cos bx का रिजल्ट क्या है, प्रूफ मैंने बता दिया आपको, और इसलिए बताया कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप ये चीज टेक्निक अप्लाई करके क्वेश्चन को जनरल सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये जनरल प्रूफ तो बहुत क्लियर होने चाहिए आपको कंपटीशन के लिए। फिर शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला रिपीट करो, e की पावर x का डिफरेंशियल इंटू cos bx माइनस cos bx का डिफरेंशियल इंटू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था, e की पावर ax डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फंक्शन किसका था, cos, तो cos एंगल क्या है, जो cos के अंदर का एंगल है bx माइनस tan इनवर्स cos का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय e की पावर x का कोफिशिएंट sin log x dx। ये है अपना क्वेश्चन 1 अपॉन x क्यूब sin log x dx। अब देखिए कि मेरे पास जो क्वेश्चन था उस पे अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन लिखा है और अभी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा इसमें कुछ रिजेम्बलेंस नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या रिजेम्बलेंस? क्वेश्चन और फॉर्मेट में कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा है क्या? बोलो, क्वेश्चन और फॉर्मेट में कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये एक बात समझ में आ गई कि यहां पे आ गया है साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स आ गया मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया है। तो क्या आपके पास फंक्शन ऑफ फंक्शन अलाउड है? ये साइन लॉग एक्स है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स नहीं है, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अलाउड नहीं है। ये अंदर वाली क्वांटिटी को आप की पुट करेंगे जिससे कि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में जाए। तो अब मैंने कहा इस क्वेश्चन में पुट कर दो log x को t। अरे नितिन भैया कहां चले गए? तो बोला ज्वाइन करें, उनके काम की चीज आई, प्रूफ कराया, तब प्रूफ तो बेटा करने पड़ेंगे ना, जो प्रूफ है वो तो सीखने पड़ेंगे, नहीं सीखोगे तो फिर अप्रोच नहीं कर पाओगे, बाकी फिर याद करो। तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन अलाउड नहीं है तो हम log x को t पुट कर देंगे, तो log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू हो जाएगी बेटा x dt। अब x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो अगर log x टू द बेस et है, log x टू द बेस et है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t। तो अब आपके पास ये बन जाएगा e की पावर t dt। देखिए कैसे क्वेश्चन अपने नॉन फॉर्मेट में आ रहा है, क्लियर है? तो अब जहां जहां भी x दिख रहा था वहां मैं e की पावर t रख दूंगा, जहां log x दिख रहा था वहां t रख दूंगा, और जहां dx था वहां e की पावर t dt रख दूंगा। तो अब ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन x क्यूब मतलब e की पावर t का होल क्यूब इनटू साइन ऑफ t, है ना, और dx की वैल्यू है e की पावर t dt। देखो बेटा हमने क्या देखा, साइन के अंदर लॉग आ गया, तो साइन के अंदर जैसे ही लॉग आया फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अलाउड नहीं है। क्या पता लगाएंगे बेटा, कहां लगाना बेटर रहेगा? मतलब
वो तो फॉर्मेट क्रिएट होगा बेटा, e की पावर x sin bx का या e की पावर x cos bx का, वो फॉर्मेट ही क्रिएट होगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला तो आप देख लो, जहां ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हो, e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। जहां ट्रिग्नोमेट्री और जहां बड़ी पावर है और दूसरा टर्म ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चाहिए तो आप लगा सकते हो, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे तो। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत कम लगाते हैं, लेकिन लगाया जा सकता है। नहीं, पहले हम नॉर्मल सोचेंगे, अगर नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है तो ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स क्यों लगाएंगे। ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव मेथड है इसके लिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, अरे नितिन कहां चला गया, काम की चीज आई तो गायब। देखो उसको नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये आपके पास dt, एक e की पावर t कैंसिल हो गया, यहां बचेगा e की पावर 2t। अब ये ऊपर ले जाओ, देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया इंटीग्रल e की पावर -2t इंटू साइन टी डी। देखो ध्यान से, बन गया। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, अलाउड नहीं है। तो अंदर वाले फंक्शन को हमने टी पुट किया, टी पुट करके इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमने देखा, है ना, जहां जहां x था, x को यहां से लिख दिया e की पावर t dt, e की पावर t dt रिप्लेस कर दिया, और फिर उसके बाद देखा तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब इसके बाद आप बाय पार्ट्स लगाना, बाय पार्ट्स लगाओगे, स्कूल का क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगाओगे, स्कूल के क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इसको आई लोगे, बाय पार्ट्स लगाओगे, ध्यान रखना, स्कूल में ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल में क्वेश्चन है तो इसको आई लिखो, इस पे लगाओ बाय पार्ट्स, और जो पूरा सॉल्व किया था वो सॉल्व करो। और कंपटीशन का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो बच्चे। क्या है फॉर्मूला, डी बाई डी टी ऑफ e की पावर -2t इंटू साइन टी माइनस e की पावर -2t एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस p का कोएफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर। if u equal to e की पावर ax sin bx and v equal to e की पावर ax cos bx dx, ये आपको u और v दिया हुआ है। तो फिर आपसे कहा गया है prove that first a square plus b square b square into u square plus v square equal to e की पावर 2ax। और सेकंड आपको प्रूव करना है बेटा tan bx इक्वल टू ये au प्लस bv होल डिवाइडेड बाय av माइनस b। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब आप ये देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद होगा। दो फॉर्मूले अपने पास, फर्स्ट और सेकंड, कौन सा अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे, अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये आप पाओगे कि बेटा यहां पे देखो u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और साइन कॉस पूरा ही गायब है। इसका मतलब इसको स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूंगा, मैंने ये बताया था ना, स्क्वायर करके ऐड करने पे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो किस फॉर्मूले में स्क्वायर करके ऐड करना ज्यादा इजी होगा, फर्स्ट में कि सेकंड में। फर्स्ट में तो दो फंक्शन आ रहे हैं साइन कॉस के, और सेकंड में कोई एक फंक्शन आ रहा है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस उसको ऐड करना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए फॉर्मूला लिखना और ऐड करना है, सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए। u का फॉर्मूला लिख दीजिए, सेकंड वाला
फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो e की पावर ax क्या था सेकंड फॉर्मूला, e की पावर ax डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फंक्शन किसका था, साइन, तो आपको लिखना है साइन एंगल क्या था, bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। अगर आप थोड़ा सिंप्लिसिटी चाहते तो उस पूरे को थीटा मान लीजिए, और अगर मैं v पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो v क्या बनेगा, देखो तो v बन जाएगा तुम्हारा, v विल बी इक्वल टू e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फंक्शन किसका है, cos, एंगल क्या होगा bx माइनस tan इनवर्स b बाय। ये मेरे पास सीधा u और v के फॉर्मूले हो गए। मैंने फॉर्मूला प्रूफ करना सिखा दिया आपको, है ना। अब आप उसको डायरेक्ट यूज करिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फॉर्मूला प्रूफ इसलिए बताया जिससे कि सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था वैसे, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक। अब कंपटीशन में तो फॉर्मूला चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्योंकि ये दोनों एंगल बिल्कुल सेम है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1। तो अब मैं इस फर्स्ट रिलेशन को और सेकंड रिलेशन को दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो अब मैं कह रहा हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लो बच्चे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर करूंगा, ध्यान दीजिएगा दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम है और बाहर है, तो इनका होल स्क्वायर बाहर हो गया कॉमन, तो हो जाएगा e की पावर ax अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ही हो गया। और मैं इस अंदर वाली क्वांटिटी को मैं थीटा मान लेता हूं। बार बार कौन लिखे, चलो थीटा है ऐसा मान लो। तो जैसे ये कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंदर आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो वैल्यू कितनी होगी 1। थीटा मतलब पूरा एंगल है, ये एंगल ही है ना, इसको थीटा मान लिया, ये हो गया 1, और इसको उधर भेज दीजिए आंसर आ गया। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर हो गया 2ax। ये पहला रिजल्ट। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल फॉर्मूला लिखना है, और हमें क्योंकि स्क्वायर का सम चाहिए तो चुपचाप उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। अब क्योंकि साइन कॉस के अंदर का एंगल सेम है तो ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा। सेकंड रिजल्ट भी देखो, सेकंड रिजल्ट 10 में दिया हुआ है 10 bx, तो क्लियर दिख रहा है 10 में चाहिए रिजल्ट, तो इस दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो साइन अपॉन कॉस 10 आ जाएगा। तो जैसे डिवाइड करूंगा या कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। सेकंड रिजल्ट लाने के लिए अब आप सॉल्व कर लीजिए। सेकंड रिजल्ट लाने के लिए u को डिवाइड कर दो v से। अब चलिए अगला केस देखिए, सॉल्व हो गया बेटा। ये क्या हुआ, डिवाइड किया तो क्या मिला तुमको, u ऊपर में कितना मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा हो गया। तो जाएगा tan ऑफ एंगल क्या होगा bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। अब ध्यान दो, आपको tan bx पे चाहिए और au b भी चाहिए, तो a और u, b और v इनके बीच में रिलेशन चाहिए, तो u और v और a और b को एक साथ चाहिए। तो इस tan को हटाने के लिए पहले tan इनवर्स लगाओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स u बाय v, और ये हो जाएगा आपका bx माइनस tan इनवर्स b बाय a। अब इसको लेफ्ट में भेज दो, so tan इनवर्स u बाय v प्लस tan इनवर्स b बाय a इज इक्वल टू bx। अब फॉर्मूला अप्लाई करके वहां पर tan राइट में भेज दो, आंसर है। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan को इधर भेज दीजिए, tan bx की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन पकड़ में आ गया इस क्वेश्चन का।